हेलो एंड वेलकम टू माय डीएन माइटी क्लासेज में आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे इस चैनल में। आइए आज के इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे अध्याय 8 यानी कि समाकलनों के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स प्रश्नावली 8.1। तो 8.1 को करने से पहले हम लोग कुछ के बारे में यानी कि एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे क्षेत्रफल इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे और उसके बाद हम लोग पुनः प्रश्नावली 8.1 को करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व एंड ए लाइन। जैसे आप सपोज कीजिए कि ये कोई, देखिए आप इस तरीके से कि हमारे पास कोई एक वक्र है, ये आप वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस तरीके से एवं रेखा, देखिए क्वेश्चन से कह रहा है कि ये हमारे कोई क्वेश्चन है इस तरीके से कि वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं रेखा y इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो ये जो वक्र यानी कि कर्व है, ये कह रहा है y इक्वल टू यानी कि इसका समीकरण, यानी कि हम लोग को देखिए इसको हल किया जाएगा तो हम लोग को समीकरण क्या दिया है, समीकरण y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये यानी कि एवं रेखा y इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो आप देखिए हमारे पास इस तरीके से पहले तो हम लोग फिगर प्रदर्शित कर लेंगे। फिगर तो ये रहा हमारे पास एक चतुर्थांश इस तरीके का, और ये वक्र यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि ये जो है ये हम लोग का y अक्ष, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा निरूपित वक्र y अक्ष के परितः सममित एक परवलय है। तो देखिए आप इसको परवलय के रूप में प्रदर्शित करेंगे क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जहाँ भी इस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह इस तरीके का एक परवलय का ही पेश करता है। तो आइए हम लोग परवलय यहाँ पर देखिए प्रदर्शित करेंगे इस तरीके से, ये यहाँ पर ये हो गया और कह रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर सपोज कीजिए कि हम लोग देखिए यहाँ पर ये यानी कि क्षैतिज पट्टियाँ लेते हैं, तो अगर क्षैतिज पट्टियाँ लेंगे इस तरीके का तो ये तो x बनेगा और ये x बनेगा, जो इसकी यानी कि ये जो चौड़ाई होगी यह dx बनेगी, ये हमारा। और आप देखिए अगर एक का यानी कि ये कोई पट्टी है इस तरीके का, ये कोई परवलय है हम लोगों का, और ये y इक्वल टू 4 यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि y इक्वल टू 4 दे रखा है, तो यहाँ पर 0 तो होगा, ये हम लोग का वर्जिन पॉइंट है 0 0। आप इस तरीके का कर सकते हैं। तो ये बना, और अगर एक का हम लोग निकालें, देखिए इसका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए, इसका हमको निकालना है इतने का पूरे का, तो अगर एक का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो यहाँ पर 2 चतुर्थांश है, तो 2 में अगर इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हम इसका यानी कि पूरे परवलय का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आइए यानी कि क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन, और देखिए यानी कि 0 to 4 जो ये लिमिट यानी कि y इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर 0 तो बनेगा और यहाँ पर 4 बनेगा, और ये देखिए आप ये x बना तो ये क्या होगा डिवाइड, सॉरी यहाँ पर क्योंकि यह जो हम लोग क्षैतिज पट्टियाँ ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर बनेगा अपन का x और ये dy, और 2 यानी कि 2 चतुर्थांश लिया जा रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इस तरीके से। तो एरिया देखिए आप, एरिया इक्वल टू 2 और इंटीग्रेशन 0 to 4 और x dy। अब अपन के पास x का मान यहाँ से समीकरण से निकालना पड़ेगा, तो ये फर्स्ट समीकरण ले लीजिए और समीकरण 1 से आप x का मान निकालेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज अगर x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट का y होगा इस तरीके से। तो x का मान यहाँ पर अंडर रूट का y और ये dy मिला। अब हम लोग आसानी से इसका जो है समाकलन कर सकते हैं। तो देखिए एरिया ये इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to 4, और ये रूट का मान जानते हैं अपन कि 1/2 होता है,
तो ये y की पावर 1/2 और dy दैट इम्प्लाइज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन ना लगाइए क्योंकि हम लोग को इंटीग्रेशन करना ही है, तो इस तरीके से ये अपन का कोष्टक हो जाएगा। और y की पावर हाफ, तो इसका जब समाकलन किया जाएगा तो 1/2, देखिए इस तरीके से y की पावर 1/2 और प्लस का प्लस 1, यानी कि पावर में ही जो पावर हो वही अंश हर में भी लिख दिया जाता है। ये हम लोग का समाकलन कहलाता है, यानी कि समाकलन को इसी मेथड से ज्ञात किया जाता है। और लिमिट की वैल्यू 0 to 4, यानी कि लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 4, इस कंडीशन में दैट इम्प्लाइज आगे 2 और लिमिट ये सॉरी ब्रैकेट, ये देखिए y की पावर 2 1 जा 2 प्लस 1, यानी कि 3/2 और अपान का 3/2 इस तरीके से। और इसको जब ऊपर लिया जाएगा तो अंश जो होगा वो हर में हो जाएगा और जो हर में होगा वो अंश में। तो यहाँ पर दैट इम्प्लाइज 2 2 जा 4 और बाई 3, और यहाँ पर लिमिट की वैल्यू देखिए 0 to 4 और y की पावर 3/2 लिमिट 0 to 4, इस तरीके से दैट इक्वल एरिया 4/3 और लिमिट। अब आप y के स्थान पर 4 रखेंगे तो 4, ये देखिए 4 की पावर 3/2 और माइनस लोअर लिमिट तो 0 की पावर 3/2, तो ये 0 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज एरिया इक्वल टू 4/3, और यहाँ पर इसको जो है 4 को 2 की पावर 2 कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि 2 2 जा 4 और इसका होल पावर 3/2 कर सकते हैं, माइनस यह तो 0 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट ऑफ इक्वल टू एरिया ऑफ इक्वल टू 4/3 एंड अब आप देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 और इनटू इसकी पावर 3/2, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि करेंगे तभी तो, या 3 2 जाए 6 और बाई 2, तो यहाँ पर जब इसे डिवाइड किया जाएगा तो 2 2 से कैंसिल और 2 की पावर क्या मिलेगा 3, यह तो 0 है ही। दैट इम्प्लाइज इक्वल टू 4/3 और यह जो है करेंगे 2 × 2 और इंटू 2 इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट ऑफ इक्वल टू 4/3 और इसका मल्टीप्लाई 8 दैट इक्वल एरिया ऑफ इक्वल टू 8 4 जा 32 और अपान का 3। यही जो होगा हम लोगों का यहाँ पर क्षैतिज पट्टियों द्वारा निकाला गया ये क्षेत्रफल हम लोग का वर्ग इकाई, वर्ग प्रति इकाई। तो ये इस तरीके से हमारा ये फाइनल आंसर हुआ। ठीक, देखिए यहाँ पर पुनः आप एक बार और देख लीजिए, देखिए इस तरीके से यहाँ। अब आइए अपन एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करते हैं, प्रश्नावली 8.1 इस तरीके से। तो देखिए प्रश्नावली 8.1 जो आपका क्वेश्चन है पहला आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा इस तरीके से कि वक्र y स्क्वायर इक्वल टू x, रेखाओं x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमसे यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम पाद में आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए ये आपका एक इक्वेशन यानी कि समीकरण दिया है, क्या दिया है कि वक्र y स्क्वायर इक्वल टू x, ये अपन का समीकरण है, और x इक्वल टू 1 दे रखा है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 दे रखा है। तो ये जो चतुर्थांश बनेगा यानी कि फिगर, तो ये अपन का वक्र है यानी कि परवल है, और y स्क्वायर इक्वल टू x यानी कि पॉजिटिव धनात्मक अक्ष में, तो यहाँ पर देखिए दोनों धनात्मक होता है इस तरीके से। और प्रथम पाद कहा है, तो प्रथम पाद तो यही बनेगा अपन का, ये बनेगा यानी कि ये तो होगा प्रथम पाद। तो यहाँ पर अगर ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ लिया जाए इस तरीके से देखिए, और दे रखा है x इक्वल टू 1, ये अपन का ये x एक्सिस x डैश और ये y और ये y डैश, यहाँ मूल बिंदु 0, ये इस तरीके से। और x इक्वल टू 1 यानी कि x एक्सिस में यहाँ पर अगर x इक्वल टू 1 ये इस तरीके से लिया जाए तो ये इसका बनेगा पट्टी, और x इक्वल टू 4 तो यहाँ पर इसकी पट्टी बनेगा, देखिए आप ये इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पर देखिए ऊर्ध्वाधर पट्टी लिया जाएगा इस तरीके से,
तो यह तो बनेगा y और यह बनेगा dx। हमको प्रथम पाद की क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इस तरीके से। तो ये प्रथम पाद का क्षेत्रफल होगा और यही हमको इतना ज्ञात करना है। और समीकरण क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये अपन का समीकरण है, यानी कि जो दे रखा है। तो एरिया यानी कि घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यक्स अक्ष, क्या यक्स अक्ष से घिरे, आप ऐसे लिख सकते हैं कि यक्स अक्ष से घिरे प्रथम पाद का, घिरे प्रथम पाद का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो जीरो, तो ये वर्जिन पॉइंट है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, यानी कि 1 to 4 और y इंटू डी एक्स, वाई गुड़ते डी एक्स, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट ऑफ एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 और y डी एक्स, वाई का मान अपन से समीकरण से यहाँ से निकाला जाएगा, तो y इक्वल टू अंडर रूट का x बनेगा। तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स और अंडर रूट का मान होता है 1/2 और यह dx। नाउ नेक्स्ट आप इक्वल टू x का समाकलन, x की पावर 1/2 का समाकलन किया जाएगा, तो x की पावर 1/2 प्लस 1, यानी कि x की पावर 3/2 और अपान का 3/2, लिमिट ऑफ 1 to 4, दैट इम्प्लाइज 3/2, तो ये बाहर हो जाएगा, तो 2/3 और यहाँ पर x की पावर 3/2, लिमिट 1 to 4, दैट इम्प्लाइज 2/3 और 4 रखा जाएगा, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 रखा जाएगा, तो 1 की पावर 3/2, इस तरीके से। एरिया इक्वल टू 2/3, इस तरीके से 2/3 और इसके यानी कि 2 की पावर 2 और 2 इसकी पावर 3/2, तो यहाँ पर 2 2 से कट जाएगा और 2 की पावर 3 माइनस 1, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट आप एरिया इक्वल टू ए, तो 2/3 और यहाँ पर 2 3 जा, यानी कि 2 की पावर 3 बार, तो 8 माइनस 1, दैट इक्वल टू यहाँ पर 8 माइनस 1 7 और 7 इंटू 2 यानी कि 14/3, ये हम लोग का आंसर होगा, वर्ग प्रति इकाई। ये रहा फाइनल आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, इसमें कोई भी मतलब कोई भी आपको डाउट नहीं हो सकता है। अगर प्लीज़ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिए। देखिए इस तरीके से हम आपके लिए इतना मेहनत वर्क कर रहे हैं आपको बेहतर से बेहतर समझाने के लिए। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो अपन का सेकंड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से कि प्रथम चतुर्थांश में, यह भी प्रथम चतुर्थांश बोला है। देखिए चतुर्थांश तो 4 होते हैं, जो कि प्रथम, सेकेंड, तृतीय और फोर्थ, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थी चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिस तरीके का पहला क्वेश्चन था उसी तरीके का सेकंड क्वेश्चन भी है, आप चाहें तो कर सकते हैं, फिर भी फिलहाल हम यहाँ पर बताने का कोशिश कर रहे हैं आपको। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो सबसे पहले अपन का ये समीकरण दे रखा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये समीकरण है, और x इक्वल टू 2 तथा x इक्वल टू 4 ये दे रखा है लिमिट की वैल्यू, एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखिए आप चतुर्थांश यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे इस तरीके से, तो यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये अपन का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये इस तरीके से देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन रहा। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x और x इक्वल टू 2, यानी कि एक पॉइंट आप यहाँ लीजिए x इक्वल टू 2 और एक पॉइंट आप यहाँ पर लीजिए x इक्वल टू 4, और आप ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ लेते हैं तो y और यहाँ पर dx बनेगा, और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x दे रखा है हम लोगों को। तो ये तो ओरिजिन पॉइंट हुई, यानी कि 0 0। तो अब अपन को यानी कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्रथम चतुर्थांश में, देखिए ये तो वक्र है, और प्रथम चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश में
घिरे एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4 लिमिट और y गुणते dx बना। तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 4 तक लिमिट और y इंटू डी एक्स, वाई का मान आप यहाँ से वक्र से निकालेंगे समीकरण से। तो देखिए यहाँ आप देख लीजिए साइड में कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है, तो y का मान निकाला जाएगा तो अंडर रूट का 9x होगा। तो y इक्वल टू रूट यानी कि 9 जो है 3 और ये अंडर रूट x यानी कि y इक्वल टू 3 रूट x, इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो y का मान 3 रूट x और dx हुआ। 3 कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन 2 की पावर 2 से 4 और अंडर रूट का मान 1/2 और dx। दैट इम्प्लाइज एरिया इक्वल टू 3। अब इसका जो है समाकलन किया जाएगा तो x की पावर 3/2 अपान का भी 3/2 और इसको जब ऊपर करेंगे तो 2/3 होगा और यहाँ पर 2 से लेकर के 4 तक। दैट इम्प्लाइज एरिया इक्वल टू, देखिए प्रथम चतुर्थांश का ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, तो इक्वल टू और ये इससे कैंसिल होगा तो 2 बचेगा और यहाँ पर लिमिट की वैल्यू 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एरिया इक्वल टू 2 और यहाँ से 2 की पावर 2 और इसका होल पावर 3/2, तो 2 से कैंसिल और 2 की पावर 3 तो इसका मान 8 होता है और माइनस यहाँ से देखिए 2, अब यहाँ पर 3/2 है, सॉरी ये 3/2 और इसका पावर करने के लिए अंडर रूट 2 का पावर होल स्क्वायर कर सकते हैं और इसका पावर हम लोग 3/2 कर सकते हैं क्योंकि 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है इस तरीके से। दैट इम्प्लाइज एरिया इक्वल टू 2 और 8 माइनस यहाँ से देखिए 2 से कैंसिल होगा और रूट की पावर 3, तो यहाँ पर आप साइड में देखिए कि रूट का पावर 3 हो तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और यहाँ पर अंडर रूट 2, तो इसका मान हमारे पास निकला 2 अंडर रूट 2 और एरिया इक्वल टू, देखिए इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 8 2 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 और अंडर रूट 2, ये हम लोग का वर्ग प्रति इकाई, ये हम लोग का फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरीके से देखिए आई होप कि आप लोगों को पूरा बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसमें लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता है। इस तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं इस तरीके से। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि प्रथम चतुर्थांश में, देखिए यह भी प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है और कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो है x स्क्वायर की बात कर रहा है, पहले तो हम लोग y स्क्वायर की बात किए, अब यहाँ पर x स्क्वायर की बात की, यानी कि जो परवलय होगा उसका डायरेक्शन ये चेंज कर रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर आपका स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, तो समीकरण दे रखा है कि x स्क्वायर यानी कि प्रथम चतुर्थांश में जो वक्र का समीकरण है, समीकरण x स्क्वायर इक्वल टू 4y ये दे दिया है और y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 इस तरीके से, एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। तो आप देखिए कि ये x स्क्वायर इक्वल टू 4y यानी कि जो डायरेक्शन होगा परवलय का, आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से कि यहाँ जो इसका डायरेक्शन होगा परवलय इस तरीके का होगा क्योंकि ये x स्क्वायर इक्वल टू 4y ले रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर यह भी प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो प्रथम चतुर्थांश अपन का यही होगा और यहाँ पे y इक्वल टू 2 यानी कि आप इसको जो है y इक्वल टू 2 ले सकते हैं, तो यहाँ पर y इक्वल टू 2 और यहाँ पर एक ले सकते हैं y इक्वल टू 4 इस तरीके से। और यह तो लिमिट यानी कि टोटल का मान दे ही रखा है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4y इस तरीके से। अब हमको अगर हम क्षैतिज पट्टियाँ में ज्ञात करेंगे इस तरीके से,
तो ये x बनेगा और ये बनेगा dy। प्रथम चतुर्थांश का ही हमको पूरी क्षेत्रफल यानी कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर कि प्रथम चतुर्थांश में y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, देखिए इस तरीके से प्रथम चतुर्थांश में y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट की वैल्यू 2 से लेकर 4 और x गुणते dy, इस तरीके से हमारा बना। तो एरिया इक्वल टू और इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4, अब x इंटू डी वाई, तो x का मान निकालेंगे यहाँ से। तो क्या दे रखा है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो x इक्वल टू अंडर रूट का 4y, तो x इक्वल टू 2 और अंडर रूट y, इस तरीके से, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 होता ही है। तो यहाँ पर 2 और अंडर रूट का y, तो 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर और अंडर रूट का y और यह dy। इंटीग्रेशन इक्वल टू 2 और इसकी यानी कि इसका जब समाकलन किया जाएगा y की पावर रूट, तो इसका मान होगा y की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा 2/3 और लिमिट की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक। दैट इम्प्लाइज एरिया ऑफ इक्वल टू 2 2 जा 4/3 और लिमिट का मान आप रखेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, या इस तरीके से एरिया ऑफ इक्वल टू 4/3 और यहाँ पर 2 की पावर 3 और यहाँ पर अंडर रूट 2 का मान तो जान ही रहे हैं, इस तरीके से आएगा। क्योंकि हम यही अगेन कर रहे हैं तो आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। 4/3 8 माइनस 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पर एरिया ऑफ इक्वल टू आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 8 चौक 32/3 माइनस 4 दूनी 8 अंडर रूट 2 और अपान का 3। ये इस तरीके से आप चाहें यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं या एरिया ऑफ ए और दोनों में 3, इस तरीके से, और यहाँ पर 32 माइनस 8 और अंडर रूट 2 यहाँ पर जो है कर सकते हैं वर्ग प्रति इकाई। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करते हैं कि दिया है एलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त x² + y² 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये हम लोग का रहा क्वेश्चन नंबर 4 और दे रखा है कि दीर्घवृत्त x² = 16 + y² 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये रहा इलिप्स, इस तरीके से थोड़ा सा अंडाकार होता है इलिप्स, इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए कि घिरे क्षेत्र यानी कि इनमें जो है टोटल का घिरे, ये जो हम लोग का है इन्हीं का घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये 4 चतुर्थांश यानी कि 4 खाने हैं, तो अगर एक का ज्ञात किया जाए तो और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको यानी कि इलिप्स यानी कि घिरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए अपन के पास ये तो x है और ये x डैश, ये y है और ये y डैश, ये वर्जिन पॉइंट है 0 0, इस तरीके से। और अगर आप क्षैतिज यानी कि इस पट्टी ऊर्ध्वाधर पट्टियों को लिया जाएगा तो यहाँ y और इंटू dx बनेगा, इस तरीके से। और देखिए ये तो हम लोग ये पट्टियाँ ले रहे हैं ना, यानी कि ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ ले रहे हैं, तो x अक्ष में होगा, तो x अक्ष यानी कि x² / 16 है। तो अगर यहाँ मूल बिंदु 0 है तो x² = 16 और x² है तो इसका यानी कि 16 किसका स्क्वायर होगा, तो ये 4 का होगा। तो यहाँ पर आएगा अपन का यहाँ पर ये यहाँ पर 4 और 0 आएगा और इधर क्या आएगा -4 आएगा और 0 आएगा, इस तरीके से, ठीक। और इधर आएगा क्या, यहाँ पर देखिए आप y² 9 है तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 3 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है
और यहाँ पर 0 - 3 इस तरीके से आएगा। ठीक, तो सो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप देखिए कि एक का अगर क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए इस तरीके से, यानी कि आप नाम भी दे सकते हैं, तो इस तरीके से ये 0 या ये इसको दे सकते हैं AOB इस तरीके से। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि घिरे क्षेत्र AOBA का क्षेत्रफल, AOBA का क्षेत्रफल। तो इसको ज्ञात करने के लिए एरिया आप और 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 पार्ट है, तो 4 और इंटीग्रेशन 0 टू यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 यानी कि 0 to 4 है, तो लिमिट की वैल्यू 0 से लेकर के 4, और यहाँ पर देखिए y इंटू dx बनेगा। अब एरिया ऑफ इक्वल टू 4 और इंटीग्रेशन 0 to 4 y इंटू dx। तो y का मान, अब देखिए y का मान हमको यहाँ से ज्ञात करना होगा, यहाँ से। तो y का मान ज्ञात करेंगे तो x² प्लस y² 9 = 1 है। तो यहाँ से दैट इम्प्लाइज y का मान निकाला जाएगा। तो आप देखिए क्या मिलेगा, इधर 1 है तो 1 और माइनस x² 16। आप यहाँ पर अलग से मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ y² 9 यह तो यहीं पे है और यह इक्वल टू 1, और ये वाला जब इधर चला जाएगा तो माइनस का x² 16 होगा इस तरीके से, y² 9 और इसमें यह मल्टीप्लाई होगा तो 16 और माइनस x² और अपान का 16 इस तरीके से। हमको चाहिए y की वैल्यू, तो y² और यह इधर चलाएगा मल्टीप्लाई तो 9/16 और यह चीज़ होगा 16 माइनस x²। इस तरीके से देखिए आप y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर वर्गमूल निकलेगा, तो 3/4 हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर प्लस माइनस ये देखिए 16 माइनस x² अंडर रूट, तो यहाँ पर 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और माइनस x²। तो y का मान निकला देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर y का मान निकला, हमको प्राप्त हुआ कि y इक्वल टू 3/4, क्या मिला 3/4 और अंडर रूट का 4 का स्क्वायर माइनस x²। इस तरीके से हमारा y का मान प्राप्त हुआ। तो y का मान आप यहाँ पर रखेंगे कि 3/4, तो 3/4 कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको आप बाहर कर सकते हैं यहाँ पर 3 इंटू यानी कि 3/4 और अंडर रूट का 4 का स्क्वायर माइनस x² और इंटू dx इस तरीके से। एरिया ऑफ इक्वल टू 4 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर a इक्वल टू 3 और इंटीग्रेशन 0 to 4। अब ये देखिए फार्मूले के रूप में है कि इंटीग्रेशन रूट ऑफ a² माइनस x², तो इसका फार्मूला होता है कि x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 प्लस साइन इनवर्स x/a और प्लस c। इस तरीके का फार्मूला आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर वही फार्मूला हम लोग यहाँ पर पुटिंग करेंगे कि x/2 x के स्थान पे x/2 और अंडर रूट का 4 का स्क्वायर माइनस x² प्लस a² अपान के पास 4 है तो 4 का स्क्वायर/2 और साइन इनवर्स x/a, तो x है और a के स्थान पर क्या है 4 है, और लिमिट की वैल्यू 0 to 4 है, तो 0 to 4 रख देंगे। एरिया ऑफ a इक्वल टू 3। अब 4 लिमिट के पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो देखिए 4/2 4 स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर पे कैंसिल यानी कि ये 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16/2, तो 16/2 को लिख सकते हैं 8 और साइन इनवर्स x के स्थान पर 4, तो 4/4 4/4 कटेगा तो 1, और 1 का मान जानते हैं साइन π/2 यानी कि साइन 90 डिग्री। साइन 90 अंश का मान 1 होता है यहाँ पर, और माइनस 0 रखेंगे तो 0 या तो मिलेगा ही। एरिया ऑफ ए इक्वल टू यहाँ से साइन इनवर्स साइन कटेगा, और आप देखिए कि 8 इंटू π/2 ये इस तरीके से ये इससे कटेगा, तो 2 4 जा 8 यानी कि 4π। एरिया ऑफ ए इक्वल टू और 4 3 जा 12, तो इस तरीके से हमारा मिला 12π वर्ग इकाई।
ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। सो आई होप कि आप लोगों को हमारा पूरा जो है प्रश्न क्वेश्चन आंसर जितना भी हमने आपसे डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। इसलिए हम आशा करते हैं आपसे कि इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो सो आई होप कि देखिए यह तो क्वेश्चन नंबर 3 रहा और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ये तुम लोग का 4 रहा और क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके का है। तो आप कर सकते हैं। आगे के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करना स्टार्ट करेंगे और ये प्रश्नावली 8.1 इसी यानी कि सेकेंड लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।